अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नेमत। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको नरेशन के बारे में सिखाएंगे। आज की वीडियो सीरीज नरेशन का पहला लेसन है जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में क्या फर्क है, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, प्रोनाउंस को किस तरह चेंज किया जाता है और 3 ऐसे टेंस जिनमें रिपोर्टेड वर्ड में सिर्फ प्रोनाउंस चेंज होते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। नरेशन यानी कि बातचीत 2 किस्म की होती है, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को समझने के लिए एक एग्जांपल समझ लीजिए। ये इन 2 बच्चों का वालिद है, एक का नाम अली है और एक का नाम अहमद है। वालिद अली के लिए बेट लाता है, उसे कहता है मैं आपके लिए बेट लाया हूं। अब भाई ने सोचा कि मैं अपने भाई को जलाता हूं कि वालिद मेरे लिए बेट लाया है, तो अपने भाई को वो क्या बोलेगा, वो मेरे लिए बेट लाए हैं। अब इन दोनों में फर्क हो गया। अब इन दोनों सेंटेंसेस में मैं वो में चेंज हो गया और आपका मेरे में चेंज हो गया। ये जो चेंजेस हुए इन्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहा जाता है। अब जो बात इन्होंने कही इसको उसे डायरेक्ट कहेंगे और जो बात इसने इससे कही अपने अल्फाज में उसे इनडायरेक्ट कहेंगे। बात तो वही है ना, सिर्फ इनमें प्रोनाउंस चेंज हुए। यहां पर मैं था उसे वो में चेंज कर दिया, आपका मेरे में चेंज हो गया। डायरेक्ट स्पीच यानी कि किसी शख्स के वही सेम अल्फाज जो उसने बोले। इनडायरेक्ट यानी कि वो अल्फाज जो इसने बोले वो आप किसी और को बता रहे हैं अपने अल्फाज में, उससे इनडायरेक्ट कर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बात। अब हमारा अगला टॉपिक यानी कि रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच। अगर आप इस सेंटेंस पर गौर करें तो ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। He said to me, I am good in math। अगर आप इन दोनों पर गौर करें, he said to me, उसने मुझे बताया। क्या बताया? अभी हमें पता नहीं है, हमें उस बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी वो सिर्फ बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा रिपोर्टिंग। अभी वो इसे एक्सप्लेनेशन देगा, अभी उसने दी नहीं, अभी वो सिर्फ दे रहा है, शुरुआत की उसने अभी। ये जो है आई एम गुड इन मैथ, यहां पर उसे पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई। ही सेड टू मी यानी कि जिसे बता रहा है उसे पूरी एक्सप्लेनेशन मिल गई, पूरी इंफॉर्मेशन मिली, उसे पूरी रिपोर्ट मिल गई, तो ये हमारी हो जाएगी रिपोर्टेड। नरेशन के सेंटेंसेस 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, एक रिपोर्टिंग और एक रिपोर्टेड। रिपोर्टिंग यानी कि वो हिस्सा जिसमें एक्सप्लेनेशन दे रहा है, अभी शुरुआत कर रहा है, वो किसी को कुछ बता रहा है। और रिपोर्टेड यानी कि जिसमें बात पूरी हो गई, खत्म हो गई, फुल एक्सप्लेनेशन हमें मिल गई। ये जो सेंटेंस है ये हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। वहां पर सिर्फ आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया था कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। मैंने आपको ये नहीं बताया था कि सेंटेंसेस में क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि सेंटेंसेस में क्या होगा। जब भी कोई डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होगा वो इन कोमास के जरिए मालूम होगा। बस जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच होगी वो इस कोमा पर खत्म होगी और जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी वो इन्वर्टेड कोमास से शुरू होगी और इन्वर्टेड कोमास पर खत्म होगी। यह आपको याद होना चाहिए कोमास की कहां पर कोमास आएंगे। जो हमारा फर्स्ट कोमा है वो जो ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है इसके बाद आएगा, और जो हमारी ये 2 इन्वर्टेड कोमास हैं वो रिपोर्टेड स्पीच के शुरुआत में भी आएंगे और आखिर में भी आएंगे। जब हम इसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो जो ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है ना, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। अब ये क्योंकि पास्ट में है तो इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे। सबसे पहले आप ये जान लें कि इन्हें किस तरह चेंज किया जाएगा। ये एक एग्जांपल है। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है ना, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, और जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें सिर्फ एक चेंज होता है कि ही सेड टू की जगह टोल्ड हो जाता है बस।
और जो बाकी हमारे चेंजेस होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीकिंग होते हैं। इसमें प्रोनाउन भी चेंज होते हैं, टेंसेस भी चेंज होते हैं, वर्ब की फॉर्म्स भी चेंज होती हैं। अब जैसे ये एक सेंटेंस है, इसे हमने एग्जांपल के तौर पर लिखा है। सबसे पहले आपको प्रोनाउंस चेंज करना आना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर एक पेज शो हो रहा होगा जिसमें आपको पर्सन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही होगी कि सब्जेक्टिव पर्सन कौन से, ऑब्जेक्टिव पर्सन कौन से और पॉसेसिव पर्सन कौन से हैं। आप इनको याद कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको नरेशन में आगे बहुत काम आएंगे। इस सेंटेंस को आप चेंज करते हैं, ही टोल्ड मी। अब ये जो हमारे कॉमास हैं इनकी जगह आ जाएगा डेट, ही टोल्ड मी डेट। असर्टिव सेंटेंसेस में सिर्फ ही टोल्ड मी डेट। अब क्या होगा, ये पर्सन्स कैसे चेंज होंगे, आई। तो इसके लिए भी आपको एक बेहतरीन ट्रिक देता हूं, SON सन। ये अगर आप ट्रिक समझ गए ना तो आपके लिए नरेशन में पर्सन चेंज करना कोई मसला नहीं है। एस फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट वन यानी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी, सेकंड यानी कि सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यू, थ्री यानी कि थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट और दे। एस मीन सब्जेक्ट, O मीन ऑब्जेक्ट, N मीन नो चेंज। जब भी कोई फर्स्ट पर्सन होगा, जैसे इस सेंटेंस में आई है, ये फर्स्ट पर्सन है, यानी कि उस सब्जेक्ट से चेंज होगा। किस सब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग स्पीच के। यानी कि अगर इधर आई है तो वो इस सब्जेक्ट से चेंज होगा। अगर इधर वी होता तो इधर भी जब हम इसे चेंज करेंगे तो इधर वी आ जाएगा। यू होगा, यू होगा। अगर हमारा इधर सेकंड पर्सन यानी कि यू होगा, वो इस मी से चेंज हो जाएगा। अगर इधर हिम हो, हर हो, दे हो, अस हो, उसके साथ चेंज होगा। अगर इधर यू होगा यानी कि अगर फर्स्ट पर्सन होगा वो सब्जेक्ट से चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के। अगर सेकंड पर्सन होगा यानी कि यू होगा तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। अगर इधर ही, शी या कोई नाम होगा वो चेंज नहीं होगी, वो सेम एज सेम चेंज में लिख लिया जाएगा। अब जैसे इधर आई है तो आई किस में चेंज होगा, ही में, दैट ही। एंड ये टेंस अभी मैं आपको नहीं समझा रहा, इसे हम अगली वीडियो में समझाएंगे। तो मैं इसे अपनी तरफ से लिख रहा हूं, ही वॉज गुड इन मैथ। बस और कुछ नहीं करना। जो हमारे कॉमास होंगे वो डेट में चेंज हो जाएंगे और जो सेड टू है वो टोल्ड मी में चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। प्रोनाउन की चेंजिंग के लिए आपको ये ट्रिक आनी चाहिए नरेशन में। अगर आप ये ट्रिक समझ गए ना फिर आपके लिए नरेशन में प्रोनाउन चेंज करना कोई मसला नहीं होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है आई वी, चाहे वो इधर हो या इधर हो, वो उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। अगर लास्ट में होगा तो उसे हम उस ऑब्जेक्टिव पर्सन से चेंज करेंगे। इधर आई हो, इधर अगर इधर ही होगा तो इधर हम हिम लिखेंगे। चेंज हम इसी से करेंगे, बस वो हम सब्जेक्टिव पर्सन, ऑब्जेक्टिव पर्सन और पॉसेसिव पर्सन के मुताबिक हम चेंज करेंगे। चेंज करेंगे बस सब्जेक्ट के साथ, चाहे इधर कुछ भी हो। और अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन यानी कि यू होगा तो उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। यानी कि जैसे सेंटेंस में मी के साथ हमने चेंज किया, चाहे इधर ही हो, शी हो, दे हो, देम हो, उसके साथ चेंज करेंगे। चाहे यू इधर हो, बीच में हो या कहां पर भी हो, उसे चेंज हम ऑब्जेक्ट से करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के। उसके बाद थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट, दे या कोई नाम हो, वो चेंज नहीं होंगे, वो सेम एज सेम चेंज में नीचे आ जाएंगे। उसके अलावा जो हमारे कॉमास से उसे हम डेट में चेंज कर देंगे और सेड टू को सिर्फ टोल्ड में चेंज कर देंगे। ही टोल्ड मी दैट ही वाज गुड इन मैथ। अगर आपको इनमें से यानी कि
रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, प्रोनाउन की चेंजिंग वगैरह में से कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करें, आपके लिए एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके लिए मजीद एक्सप्लेनेशन देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इस लेसन के लास्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि 3 ऐसे टेंसेस अगर वो रिपोर्टिंग स्पीच में आए तो रिपोर्टेड स्पीच में सिर्फ पर्सन्स का चेंज होता है, यानी कि प्रोनाउंस का चेंज होता है, उसके अलावा वर्ब, टेंसेस वगैरह कुछ चेंज नहीं होता। वो 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट। अगर किसी सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब इन 3 सेंटेंसेस में किसी से शुरू होती है तो जो रिपोर्टिंग स्पीच होगी उसमें सिर्फ पर्सन्स का चेंज होगा, यानी कि प्रोनाउंस का चेंज होगा, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे एक सेंटेंस है, ही से I am going to Lahore, लास्ट में फुल स्टॉप। और एक और बात आपको बता दूं, अगर से के बाद कुछ नहीं आ रहा यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही से सेम एज सेम आ जाएगा। आप टेल भी लिख सकते हैं लेकिन से सेम भी आ सकता है, ही सेज, उसके बाद डेट आ जाएगा कॉमा से खत्म करने के लिए, डेट आई चेंज हो जाएगा ही में, ही इज गोइंग टू लाहौर, लास्ट में फुल स्टॉप। इज इसलिए आया क्योंकि आई ही में चेंज हुआ इसलिए ही के साथ इज आता है। अब इसी तरह अगर किसी सेंटेंस की रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर सिंपल में है, जैसे आई विल से टू यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, अहमद writes a letter, लास्ट में फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा। इस सेंटेंस में आई विल से टू यू, आई विल से चेंज हो जाएगा आई विल टेल यू, कॉमास की जगह डेट आ जाएगा, डेट अहमद, क्योंकि थर्ड पर्सन है इसलिए अहमद चेंज नहीं होगा, डेट अहमद writes a letter, लास्ट में फुल स्टॉप। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट, अगर किसी सेंटेंस की रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट की है, जैसे आई हैव सेड टू हिम, कॉमास, ही इज गुड बॉय, लास्ट में फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो अब ये किस तरह चेंज होगा, आई हैव टोल्ड यू दैट, ही सेम आ जाएगा, ही इज गुड बॉय, लास्ट में फुल स्टॉप। बस इन 3 टेंसेस में यानी कि प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट, अगर किसी सेंटेंस की रिपोर्टिंग स्पीच इन 3 टेंसेस में प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट, उसकी जो रिपोर्टेड स्पीच होगी उसमें सिर्फ पर्सन्स का चेंज होगा, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं होगा। आज के लेसन में आपको बताया कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, प्रोनाउंस को किस तरह चेंज किया जाता है, और अगर किसी सेंटेंस की रिपोर्टिंग स्पीच इन टेंसेस में से किसी एक की हो तो उसकी रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।